ईरानी सदर और दीगर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तब्रेज़ में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। अलमनाक हादसे पर ईरान भर में ताज़ियती इज्तिमा। तेहरान, नजफ और तब्रेज़ में सोगवारान का हुजूम उमड़ आया। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा आमिर अब्दुल्लाहियान, मशरिक़ी अज़रबैजान की गवर्नर मलिक रहमती और खमनाई की तर्जुमान मोहम्मद अली अल हाशिम जान से गए। ईरान ने सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे के बाद मुल्क मदद की दरख्वास्त की थी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात बताने से गुरेज। कहा, ईरान पर लगाए गए पाबंदियों के लिए माजरत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत ने अपने हवाई जहाज दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए। सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पंजाब असेंबली में हद तक इज़्ज़त बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तरमीम बिलडोज करके बिल के मंजूरी दी गई। ऐवान में शदीद हंगामा। काला कानून काले करतूत नामंजूर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए बिल की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान का माइक बंद कर दिया। अपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा, हद तक इज़्ज़त कानून से आज़ाद इज़हार राय पर कसम लगेगी। बिल पहले कमेटी को भेजा जाए, सब स्टेक होल्डर्स को बुलाकर एतमाद में लिया जाए। स्पीकर ने एक ना सुनी। हुकूमती अरकान ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। मीडिया तंजीमों PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमिट की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इसे असेंबली में लाने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से बामकसद मुशावरत का मुतालबा किया था। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून नामंजूर। आजाद ये सहाबत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जिंदा है सहाफी, जिंदा है। ये सच की खातिर जिंदा है। जमहूर को लेके जिंदा है। पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, शबखुन मारा। सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज। सहाफी रहनुमाओं ने कहा, बिल के खिलाफ सारे सहाफी एक हैं। मुल्क भर में एहतजाज होगा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा, कांधों पर बैठ कर आने वाली हुकूमत का बिल कोई जमहूरी बिल नहीं। ये लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो आज़ादी सहाफत के चैंपियन बनते हैं, हुकूमत में आते हैं तो शबखुन मारते हैं। जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, आज़ादी सहाफत पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाली खबरें और पगड़ियाँ उछालने वालों के खिलाफ हैं, लेकिन काले कवानीन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सहाफ़ी रहनुमा कासिम खान ने कहा, हुकूमत ने बिल पर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत का वादा किया था, लेकिन कोई मुशावरत नहीं की गई। हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून का मसला क्या है? आप बंद कर देना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, बंद क्यों नहीं कर देते? जब सैफुर रहमान साहब एहतसाब ब्यूरो के तो उन्होंने किसे टारगेट किया? जर्नलिस्टों के टेलीफोन टैप किए जाते थे। 2016 में पैका एक्ट लेकर आए। अब ये नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। नून लीग की हुकूमत को इतना ही मसला है तो मीडिया को ही बंद कर दें। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास कहते हैं, नून लीग की तारीख है 1997 में सैफुर रहमान को एहतसाब ब्यूरो में लगाया गया। एडिटर्स और सहाफ़ियों के फ़ोन टैप किए जाते थे। नून लीग 2016 में पीका एक्ट लाई। नून लीग बुनियादी तौर पर मीडिया से अलझरक है या कोई और वजह है? हर जगह मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। लगता है कोई और गलत काम नहीं कर रहे। वफाकी हुकूमत मीडिया से मुतल्लिक जो कानून बना रही है वो और भी खतरनाक होगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने आस्तीन चढ़ाई, बताया 2 साल की सजा भी होगी। सहाफ़ी तंजीम में कोई मुज़ाकरात ना करें जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। हद तक इज्जत बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए जाली खबरों पर भी इतलाक होगा। किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी और अवामी मकासद को नुकसान पहुँचाने वाली खबरों पर भी कार्रवाई होगी। बिल में हद तक इज्जत के दावों का फैसला करने के लिए एक मुतवासी ढांचा तजवीज़ किया गया।
हत्या के इज्जत मुकदमात के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करेंगे। हुकूमत को मौजूदा मातहत अदलिया के मुकाबले में ज्यादा अलाउंसेस और अमरात पर ट्रिब्यूनल्स के जजेस की तकर्रुर का इख्तियार दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल्स को बगैर किसी ट्रायल के फौरी तौर पर 30 लाख रुपए तक हर्जाना लगाने का इख्तियार होगा। आईनी ओहदों पर शख्सियात के खिलाफ इल्जाम की सूरत में हाई कोर्ट बेंच समाअत करेगा। ईरानी सदर के हादसे में झांबा खोलने पर पाकिस्तान में यौम-ए-सो कौमी परचम सरनगू सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के झांबा खोने पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। आज पाकिस्तान अजीम दोस्त खो देने पर सोगवार है। इब्राहिम रईसी उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वो फ़लस्तीन और कश्मीरी आवाम के दर्द को दिल से महसूस करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ईरानी सिफारतखाने जाकर ईरानी सफ़ीर से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। ईरानी सदर की अलमनाक मौत पर सिंध और पंजाब असेंबलीज में तहज़्ज़ुती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत और आवाम की तरफ से ईरान के दुख दर्द में शरीक हैं। सऊदी अरब समेत अक़वाम आलम के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर गहरे दुख का इजहार। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ईरान के कायम मकाम सदर और शहरियों से ताज़ियत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का भी इजहार अफसोस। ताज़ियती बयान में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। तुर्क सदर का ईरानी कौम से इजहार ताज़ियत। तैयब उर्दवान ने कहा, ईरानी सदर और दीगर हुकाम के लिए दुआ को हूँ। लिबनान का 3 दिन का शोक का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, खुदा उन सब पर रहम करे। मिस्री सदर ने कहा, इब्राहिम रईसी बहादुर मुस्लिम कमांडर की मिसाल थे। चीन और रूस के वज़ीर ख़ारिजा का भी अफसोस का इजहार। जॉपी यूनियन का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सलामती काउंसिल के इजलास में 1 मिनट की खामोशी। हमास ने बयान में कहा, फ़लस्तीनी इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा की खिदमत को भी फरामोश नहीं कर सकेंगे। की बातें करना कि काबीना को भी यहाँ पे लाके बिठा दिया जाएगा और वज़ीर आज़म को भी बिठा देंगे और सामने बिठा के बात, ये गैर मुनासिब बातें हैं। ये ना उनके मनसब के मुताबिक है और ना मेरा आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क से इस पर तशवीश है। काबीना और वज़ीर आज़म को बुलाने अपने सामने बैठाने की बात पार्लियामान को नीचा दिखाने की कोशिश है। वज़ीर कानून आज़म सिताड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अदालत के रिमार्क्स पार्लियामान और काबीना पर दबाव डालने के मुताबिक है। सख्त बातें करना अदलिया की शान शान नहीं। अदालत से जो रिमार्क्स की रिपोर्टिंग होती है वो नामुनासिब है। क्या ही अच्छा हो, सनसनी फैलाने के बजाय अदालत अहकामात जारी करे। खौफनाक चैलेंजेस का सामना है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क उन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इदारों के काम और हुकूमती अमूर को कोर्ट रूम में होने हैं तो निज़ाम कैसे चलेगा। मुकदमात आइन और कानून के तहत चलने दें। जवाबात आइन, फिर जो भी आए कानून के तहत हुक्म जारी करें, आपकी मर्जी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल आयशा मलिक साहिबा, ऑनरेबल अता बंदयाल साहब, इन लोगों के पास जाते हुए मेरा सबसे बड़ा ईमान ये है, यकीन ये है कि ईमानदार लोग हैं। अगर मेरी कहीं पे भी कोई कोताही है तो वो मुझे निशानदेही कर। पार्लियामेंट में हमला होगा तो मैं इसके खिलाफ खड़ा हूंगा। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, ईमानदार जजेस के सामने पेश हो रहा हूं। कहीं कोताही की होगी तो जजेस निशानदेही करेंगे। बिजली सारिफीन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली 3 रुपए 49 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA की अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाअत करेगी। ओगरा ने माली साल 2024-25 के लिए गैस कंपनीज के रेवेन्यू तखमीने का तयन कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की मुजव्वजा औसत कीमत 10% कमी के बाद 1635 रुपए 90 पैसे फी MMBTU
मुकर्रर। सुई सदरन के लिए गैस की मुजव्वजा औसत कीमत 4% कमी के बाद 1401 रुपए 25 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद कीमतों में नजरसानी का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। पाकिस्तान ने IMF को अखराजात में कमी का प्लान पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक प्लान के तहत एक साल में 300 अरब रुपए तक अखराजात कम किए जा सकते हैं। वफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। डिफेंस और पुलिस के सिवा तमाम भर्तियों के लिए शराकतदार पेंशन स्कीम का प्लान लागू होगा। नए माली साल में पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीम पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का इम्कान। वफाकी हुकूमत सूबों के ताउन से जारी मंसूबों में फंडिंग भी नहीं करेगी। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। बहावलपुर, रहीम शाह खान, चकवाबाद, डीजी खान में दर्ज हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। नवाबशाह, मुल्तान, साहिवाल और पत्तोकी में दर्ज हरारत 45 डिग्री को छू किया। लाहौर में भी शदीद गर्मी, दर्ज हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव का खदशा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड कराची का कहना है कि 21 से 27 मई तक मैट्रिक इम्तिहानात नहीं होंगे। 28 मई से इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। गुज़श्ता रोज़ सिंध में इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तारीख में भी तब्दीली की गई थी, जिसके बाद इंटर के इम्तिहानात 22 की बजाय 27 मई से होंगे। शदीद गर्मी के बायस पंजाब में स्कूल 7 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। निजी और सरकारी स्कूल 25 से 31 मई तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में फिलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। समुद्री हवाएं बहाल हैं। आइंदा 10 रोज तक कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वर्ल्ड चैंपियंस से मुकाबला। ग्रीन शर्ट्स ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी तेज कर दी। पहला मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। ओवर कम होने के पेश नजर पावर हिटिंग की खुसूसी मशक़ें। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने भी टीम ज्वाइन कर ली। खिलाड़ियों से मुलाकात की हिकमत अमली पर बातचीत भी की। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं आयरलैंड के खिलाफ एक धचका लग चुका है। अंदाजा है 1% भी रिलैक्स नहीं हो सकते। 4 मैचेस की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा।